हमारे आज के मेहमान, जोरदार तालियां, उभरते हुए सितारे, बहुत ही कम वक्त में बहुत सा नाम बनाया। हुस्न अल्लाह ताला ने वाफिर मिकदार में दिया। क्या बात। जब कोई चीज वाफिर मिकदार में मिलती है तो यह भी होता है कि वो आपके हाथ से जाया हो जाए या वो डी शेप हो जाए। इस शख्स ने अपने हुस्न को जिम के लोहे के साथ टकरे मार मार के और हसीन कर दिया। उसके लिए तालियां। क्या बात। आप बहुत पसंद करते हैं इनके बहुत से ड्रामे, बहुत से किरदार आप लोगों के दिलों में रह गए, बस गए। और मैं ये समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये यकीन है कि आने वाले वक्त में ये बहुत से लोगों को हैरान और परेशान करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ शौक की बिना पर नहीं आए। इन्होंने एक्टिंग को बाकायदा पढ़ा, सीखा, फिर ये इंडस्ट्री में तशरीफ लाए। इसी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि इंडस्ट्री में भी है और अब मज़ाकरात में भी है। सुभान अमान साहब, प्लीज कम ऑन। खुश हो रहा हूँ मैं इतनी सारी ऑडियंस को देख के और आपको देख के। तो मैं समझा एक दूजे का सूट पछाणन डे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खास तौर पे आप कराची से लाहौर तशरीफ लाए। लाल रंग का सोफा आपके पीछे है, अगर उस पर तशरीफ रखेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच। जरूर। क्या बात। सर दुनिया न्यूज़ की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, खारियां से आए हुए इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, पाकिस्तान के हर उस दिल, हर उस नज़र की तरफ से जिन्होंने आपको प्यार दिया, आपको इज्जत दी, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम टू मुबारक। थैंक यू सो मच। क्या बात। सर हैंडसम होने के फवाइद क्या हैं और नुकसानात क्या? हैंडसम होने के सबसे ज़्यादा जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए ना मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपको आधी आपकी हैंडसमनेस की वजह से चीज़ मिल जाती है। यानी मेरे वाला साहब। अच्छा, तकरीबन बचपन में वो कौन से काम थे जो आपके पेरेंट्स की वजह से आपके लिए आसान हुए? बचपन में अगर कभी मैं याद वाद नहीं करके जाता था, कोई चीज़ स्कूल में टेस्ट होता था, तो थोड़ी सी चीटिंग का मार्जिन ना एक्स्ट्रा मिल जाता था मुझे। किसकी तरफ से? टीचर्स की तरफ से। मतलब अगर कोई दूसरा बच्चा चीटिंग कर रहा होता तो उसको थप्पड़ भी लग सकता था, उसका पेपर भी छीना जाता, मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाता था क्यूट होने की वजह से। तो आपकी जो तालीम है उसका कहीं ना कहीं दारोमदार चीटिंग पे भी है। तालियां भाई के लिए। अच्छा इमरान भाई, ये भी एक कला है। ये भी एक ये कला है, नहीं, हम हुनर उसका है। बुरा नहीं क्यों कह रहे थे। ये कला है, ये कला है, कला है। उस कला में ए मुंडा कला है। अच्छा, चपेड़े खाई हैं आपने? हाँ जी, बिल्कुल खाई है। तो आज पूरे पाकिस्तान के सामने ये जो सामने कैमरा है, फिर खा के दिखाओ। पता चल जाएगा ना भी उस वक्त का रिएक्शन क्या थे। अच्छा आज जब शऊर आ चुका है तो जिन टीचर्स ने आपके साथ नरमी बरती वो ठीक थे, या जिन्होंने आपको मना किया वो ठीक थे? मेरा ख्याल है जिन्होंने नरमी बरती वो ठीक थे। उसका रीज़न ये है कि हर इंसान जो होता है ना वो एक अलग अंदाज में होता है। हाँ, उसका एक सोचने का मिजाज अलग होता है। अब मैं जो एग्ज़ाम्स में कभी अगर मैंने चीटिंग की है तो वो उस तरह की चीटिंग नहीं की कि जिससे मेरी किसी ऐसी चीज़ पे, मेरी नॉलेज पे, मेरे विजन पे इम्पैक्ट पड़े। अच्छा, आई वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट चीटिंग एज वेल। आई डोंट नो व्हाई। ओह वेरी गुड। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि विजन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आप रात को वीडियो गेम्स खेलते रहे, आपने तैयारी नहीं की, और जो बच्चा पढ़ता रहा वो उसका हक अगर आप ले गए तो कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता था। फिर मैं जैसे elaborate जैसे ये है ना कि इमरान भाई वो फॉर्मूलाज होते थे कि x प्लस वाई का होल ब्रैकेट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, वो भी x y z जो भी,
तो ये फॉर्मूलाज याद नहीं करता था मैं, इनको मैं एक पेपर पे लिख लेता था। अच्छा, वेरी नाइस, अरे गुड यार, अच्छा। मैं इनको एक पेपर पे लिख लेता था। फिर जब ये हुआ कि पेपर को संभालना मुश्किल होता था तो कैलकुलेटर अलाउ होता था। मैं इंजीनियरिंग में हूँ ना, तो कैलकुलेटर अलाउ होता है, मैं कैलकुलेटर के पीछे लिख लेता था। अच्छा अच्छा, हाँ, फॉर्मूलाज ओनली। अच्छा, बाकी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, उसका पूरा मेथड क्या है, वो मुझे पता होता था। वाह, फॉर्मूला याद करने में मैं टाइम नहीं वेस्ट करता था, तो वो एक पर्टिकुलर चिटिंग। हमने ऐसे ही टाइम वेस्ट किया फॉर्मूलाज याद करने आप ये कह रहे हैं कि अगर आप इंजीनियरिंग में चले जाते, मैं चला गया, मैंने कर ली। चले गए और एक ऐसी जगह आ गई कि जहां पे एक पुल बनाना है जी, और पुल का पानी किसी शहर को नुकसान दे सकता है, और अगर वो फॉर्मूला आपको पता ना हो तो पानी नहीं रुक सकता। फॉर्मूला इंजीनियर को भी नहीं पता होता। मैं इंजीनियरिंग करके बैठा हुआ हूं इमरान भाई, मैंने वो तो Bachelor सानू of पता लग गया कि Engineering- मैं की थी। लेकिन नहीं, ये सब मजाक है। इंजीनियरिंग करना, इंजीनियर बनना ये मजाक बात नहीं होती। तो नहीं, लेटर ऑन हमारे इस तरह तो भाजी मैं भी इंजीनियर हाँ, कादा मैं काले छोले एडे सोहने बनाना। हाय हाय, वाह वाह, ये आम बंदे का काम ही नहीं वीरे। तू इंजीनियर लून मरचा वाला है ना। अच्छा, तो आप अभी भी इस बात पे खड़े हैं बिल्कुल। कि जिन टीचर्स ने चीटिंग करवाई वो ठीक है, आप ये कह रहे हैं। जी जी, वाह वाह, उन भाई के लिए तालियां जरा सी। भाई के लिए तालियां, वाह जी वाह। अच्छा, फिर उसके बाद आई नटखट उम्र, नटखट, बिल्कुल। जब आप हुए 16-17 साल के। इस हुस्न ने वहां क्या फायदा दिया? वो तो चीटिंग भी रूस ते सी। मतलब 16 साल दे हो गए ने ना। जब 16-17 साल के हुए तो माशरे ने आपके हुस्न को क्या रियायत बख्शी? अच्छा, ये वो एज ग्रुप होता है ना जहाँ पे रियायत मिलती नहीं है आपको, गलती पे आपको डंडा पड़ना होता है। फिर तो इस एज में आई थिंक हुस्न इतना मैटर नहीं करता, आपका इंटेलेक्ट मैटर करता है। तो इधर मुझे कोई साथ नहीं मिला है सच हुस्न का, जो हुस्न का गलती कोई साथ होती नहीं थी। मिला? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि मिला। ये वो उम्र होती है जहां इंसान, मोहब्बत तो मेजोरिटी में जाके होती है, लेकिन इंसान को ऐसा लगता है कि उससे मोहब्बत हो गई है, हाँ, कि वो उसे हो गई है, हो गई लेकिन है। वो होती नहीं है। अच्छा, वो होती नहीं, आपको लगा इस उम्र में? जी, लगा लगा, तो उसने रियायत नहीं बख्शी? बिल्कुल भी नहीं। कोने को के फार्मूला याद किया था उन्हें। अच्छा, हुआ क्या था? ज्यादती है, हुआ क्या था? हुआ क्या था? कुछ भी नहीं, मैंने असल में कोचिंग सेंटर्स उस वक्त मैं जाता था पढ़ने के लिए कुछ। अच्छा अच्छा, पढ़ाई से ताल्लुक था आपका? अरे वाह, क्या अच्छा, कोचिंग अल्हम्दुलिल्लाह।